मेरी राय में बिटकॉइन के जन्म की बुनियादी समझ के बिना ब्लॉकचेन का कोई भी अध्ययन पूरा नहीं होता है। हैरानी की बात है कि आज भी हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि 2008 में नाकामोटो पेपर किसने लिखा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवजीत अधिकारी है। आज हम बिटकॉइन के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करेंगे। सातोशी नाकामोटो कौन है? वह लोगों के समूह के लिए छद्म नाम भी हो सकता है। यह रहस्य क्रिप्टो लोक कथाओं को जोड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्र और इसका प्रस्ताव 2000 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया थी। एक उल्लेखनीय वैश्विक आर्थिक मंदी खराब ऋण प्रथाओं का परिणाम थी। संदिग्ध वित्तीय योजनाएं और एक भंगुर बैंकिंग प्रणाली। वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में विश्वास टूट गया। बिटकॉइन प्रस्ताव ने एक भरोसेमंद मौद्रिक प्रणाली बनाने का अवसर प्रदान किया जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय मध्यस्थ अनावश्यक हो गए। लोग एक दूसरे को सहकर्मी से सहकर्मी को सीधे पैसे भेज सकेंगे, इसलिए बोलने के लिए रुको लेकिन भरोसेमंद। यह असामान्य लगता है ना? मैं समझाऊंगा। मौजूदा वित्तीय बाजार विश्वास की प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं और आप उम्मीद करते हैं और भरोसा करते हैं कि बैंक आपके लिए इसे प्रबंधित करेगा। उस निर्भरता और विश्वास में निहित जोखिम है। उदाहरण के लिए, हम में से कई लोगों ने 2000 के दशक के उत्तरार्ध में महान मंदी के दौरान उन जोखिमों के परिणाम को जोर से और स्पष्ट रूप से अनुभव किया। लोगों के घरों को बंद कर दिया गया, बैंक बंद कर दिए गए, नौकरियां चली गईं और अर्थव्यवस्था डूब गई। सातोशी के बिटकॉइन पेपर ने एक मौद्रिक प्रणाली की संभावना की पेशकश की जो दूसरों के भरोसे पर भरोसा नहीं करती। एक भरोसेमंद प्रणाली। जोखिम कम होगा और दूसरों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। 2009 की शुरुआत में पेपर प्रकाशित होने के बमुश्किल महीनों बाद प्रस्तावित ओपन सोर्स बिटकॉइन सॉफ्टवेयर की पहली रिलीज दिखाई दी। ओपन सोर्स का मतलब था कि किसी के द्वारा भी कोड का निरीक्षण, संशोधन और वितरण किया जा सकता है। सतोशी का विचार वास्तविक हो गया था और वह उपयोग के लिए तैयार था। पहले बिटकॉइन को जनरेट किया गया और प्राप्तकर्ता को भेजा गया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा गया। ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी आ चुकी थी। पहले दिन से बिटकॉइन ने किसी भी बिचौलियों या केंद्रीय शासी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में एक व्यावहारिक डिजिटल मुद्रा की नवीनता पेश की। एक व्यक्ति से सीधे एक व्यक्ति को पैसा भेजा जा सकता है। बिटकॉइन के बारे में सब कुछ पैसे की समकालीन समझ को चुनौती देता है। एक बात के लिए, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मूल्य कैसे हो सकता है। संक्षेप में, पैसे के मूल्य के लिए उसे कम से कम 4 मानदंडों को पूरा करना होगा। एक आपूर्ति, एक मांग, एक उपयोगिता और विश्वास होना चाहिए। बिटकॉइन में निर्मित एक कमी घटक है। केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही उपलब्ध होंगे। यह संख्या क्यों तय की गई यह अज्ञात है। इसके अलावा यह संभव है कि बिटकॉइन के भविष्य के संस्करण को और अधिक उत्पादन करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। उसने कहा, यह आपूर्ति आयाम को पूरा करता है। आगे मांग है। 1 दशक से अधिक समय से बिटकॉइन की मांग लगातार बढ़ रही है। इस ब्याज और मांग के कई कारक हैं, जिसमें इसके बढ़ते मूल्य से पैसा बनाने की संभावना शामिल है। एक ऐसा व्यवहार जो स्वयं लागत को बढ़ा सकता है, एक पुण्य चक्र को पूरा कर सकता है। खनिकों के लिए मुफ्त बिटकॉइन जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन भी है, जो प्रतिस्पर्धी मांग का एक रूप है।
अगला उपयोगिता है। इस मामले में यह आसान है। आप बिटकॉइन से चीजें खरीद सकते हैं, पिज्जा से लेकर कला तक, तकनीकी उत्पादों से लेकर मनोरंजन तक। बिटकॉइन को बड़ी संख्या में और खुदरा विक्रेताओं और प्रदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा स्वीकार किया जाता है। अंत में भरोसा। एक भरोसेमंद प्रणाली के साथ विश्वास पर चर्चा करना सहज नहीं लगता। यहाँ हमारा मतलब यह है कि बाजार को विश्वास है कि पारिस्थितिकी तंत्र दिन प्रतिदिन कुछ हद तक अनुमानित तरीके से काम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज बिटकॉइन खरीदता हूं, तो मुझे इसे कल बेचने में सक्षम होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में विश्वास की भावना रखने की आवश्यकता है। एक दशक से अधिक की सफलता के साथ अस्थिरता के मौजूदा जोखिम के बावजूद बिटकॉइन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अधिक विश्वास का अर्थ यह भी है कि अधिक लोग इसके प्रस्ताव में खरीदारी करने के इच्छुक हैं। इन 4 आयामों पर विचार करते हुए किसी स्तर पर, हालांकि किसी भी समय बिटकॉइन का मूल्य कम हो जाता है, जो उपयोगकर्ताओं के समुदाय को इसका मूल्य मानते हैं। अगर पर्याप्त लोग सोचते हैं कि इसका मूल्य होना चाहिए, तो यह होगा। इसकी तह तक जाने के लिए अर्थशास्त्र में एक अलग पाठ्यक्रम लेना आवश्यक होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बिटकॉइन पहले से ही सफल व्यवधान की परिभाषा है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। अगले वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि बिटकॉइन कैसे हासिल और प्रबंधित किया जाता है।